से गाइस, एचडीएफसी बैंक ने मुझे समथिंग 50,000 रुपीज का लोन ऑफर किया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कौन से कैटेगरी का लोन है, कैसे आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है, कैसे मुझे मिला, कैसे अप्लाई करना है, लाइव प्रोसेस के साथ बात करेंगे। प्लीज इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट ऑफर के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सबसे पहले आप इसकी एलिजिबिलिटी प्रोसेस देखिए कि कैसे आप एलिजिबल है या नहीं, उसे चेक करना है। फिर उसे मैं अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा और लास्ट में वीडियो को प्लीज देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बताऊंगा कि क्या ये लोन आपके लिए लेना फायदे का सौदा होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पहले एलिजिबिलिटी प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए मैंने सिंपल सर्च किया है hdfcbank.com। तो मुझे यहाँ पे एक बैनर दिखाया जा रहा है। इस बैनर में लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन ऑफ ₹56,000 इज रेडी, यानी कि मुझे 56,000 समथिंग का यहाँ पे लोन दिया जा रहा है, जिसमें मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। नो डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा और इंस्टेंट मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग फी मुझे 999 रुपया इस पे देना पड़ेगा। और अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत सारे मुझे कॉल मैसेज आ रहे हैं कि आपसे जो इस लोन का 999 रुपया है प्रोसेसिंग फी, वो हम लोग नहीं लेंगे, बस आप लोन अप्लाई कर लीजिए, आपको ये 999 एज अ रिफंड मिल जाएगा। तो ये हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि आपको ये ऑफर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। यहाँ पे लिखा है लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, यानी कि ये जो लोन दिया गया है ये मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे गेट इट नाउ जो ऑप्शन है इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, इन केस अगर आपको hdfcbank.com लिखने पे बैनर नहीं दिखता है तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट आपको कहाँ से अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है। तो मैं यहाँ पे गेट इट नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, 3 स्टेप्स मेरे को यहाँ पे फॉलो करना होगा। इस लोन का नाम है इंस्टा लोन। इसके लिए मुझे यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डालना है। चलिए मैं फिलअप कर लेता हूँ। डिटेल्स मैंने डाल दिया है। व्यू लोन एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन नंबर में एक ओटीपी आएगा। चलिए ओटीपी डाल लेते हैं। ओटीपी हमने डाल दिया है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ में क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, यहाँ पे सारा डिटेल खुलकर आ गया है कि आपको लोन अमाउंट कितना मिला है, कैसे अप्लाई करना है। चलिए मैं एकदम डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाएगा और आपको जो लोन अमाउंट मैक्सिमम दिया जाएगा वो यहाँ पे बताया जाएगा। मुझे यहाँ पे 56,250 दिया गया है, तो मैं अभी इसी अमाउंट के अंदर यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं 60,000 का अप्लाई करना चाहूँ तो 60,000 कर पाऊंगा। जो मैक्सिमम आपको लोन अमाउंट मिलना रहेगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड का पिक्चर यहाँ बनकर आ जाएगा। मेरे पास मिलेनिया का क्रेडिट कार्ड है तो मिलेनिया लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप समझिएगा, यहीं पे आपका मेन खेल है। सबसे पहले आपको लोन अमाउंट कितना यहाँ पे अप्लाई करना है वो एडिट करना पड़ेगा। इन केस मुझे 56,000 की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे मान के चलो मुझे 33,000 लोन अमाउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूं। उसके बाद इस लोन को आप कितने महीने तक चलाना चाहते हो, आप 12 महीने के लिए भी ले सकते हैं, 24 महीने के लिए भी ले सकते हैं और 36 महीने के लिए भी ले पाएंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप मंथ इंक्रीज करेंगे उतना आपको हाई इंटरेस्ट और यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट होता है, मेरे नज़र में भी सबसे बेस्ट है कि 12 मंथ के लिए लीजिए। ये एक सफिशिएंट टाइम होता है और अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट में यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे 33,000 को 12 महीने तक चुकाने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आया है वो आपका 3,120 रुपया आया, यानी कि आपको 33,000 आपने लिया है तो 12 महीने तक आपको हर महीने 3,120 रुपया पे करना है, तब जाके आपका लोन क्लियर होगा। सबसे बड़ी बात कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमें देना पड़ रहा है, तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 2% है, तो एनुअल ये आपका 24% के हिसाब से लोन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फी 999 रुपया लिखा हुआ है और ये रेड कलर में है, इसका मतलब अभी मुझे पे करना है। तो मेरे को लगता है कि मैंने बहुत बार इनके ऑफर को डिक्लाइन किया है, तो इन्होंने शायद जो है मेरे अकाउंट से इस ऑफर को हटा दिया है। इन केस अगर आपको प्रोसेसिंग फी रिफंड का ऑफर होगा तो यहाँ पे क्लियरली लिखा होगा कि
999 और नीचे में लिखा आएगा अमाउंट इज रिफंडेबल, यानी कि आपको ऑफर के तहत अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये ऑफर मिला या नहीं मिला। 90% लोगों को ये ऑफर मिला होगा, क्योंकि अगर आपको जब ये ऑफर आता है इस लोन का तो शुरुआत में आप अप्लाई करेंगे तो उनको जो है ये प्रोसेसिंग फी जो है रिफंड के बेसिस पे दे दिया जाता है। अभी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका 33,000 रुपये आपने अप्लाई किया है, तो 33,000 आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा हम लोग ना डिटेल में कैलकुलेशन देखते हैं कि आखिरकार एक्स्ट्रा अमाउंट हमने कितना पे किया, क्योंकि आपने 33,000 के यहाँ पे लोन ले रहे हो तो एक्स्ट्रा तो पता लगाना होगा भाई कितना हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना होगा। चलिए कैलकुलेटर से देखते हैं। हाँ जी, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो 3,120 रुपया आपको 12 महीने तक पे करना है। तो चलिए 3,120 रुपया हमें 12 महीने तक पे करना है। तो टोटल अमाउंट हम लोग जो पे कर रहे हैं वो है 37,440 रुपया। लेकिन हमने लोन कितने का लिया है? 33,000 रुपया का लिया है। तो चलिए इसमें हम लोग 33,000 माइनस करेंगे। ठीक है, 33,000 हमने यहाँ पे माइनस किया तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने कितना यहाँ पे किया, वो है 4,440 रुपया। तो ये आपका एक्स्ट्रा पैसा निकल के आ गया, यानी कि 33,000 अगर आप 12 महीने तक चुका रहे हैं तो उस 33,000 के जगह आपको एक्स्ट्रा 4,440 रुपया पे करना पड़ेगा। तो ये अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इतना एक्स्ट्रा पैसा दे के इस लोन को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि इसमें आपको जो भी आप यहाँ पे एडिट करोगे उसी हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाएगा। अगर आप अमाउंट बढ़ाते हैं तो आपका अमाउंट भी बढ़ेगा, अगर आप अपना टेनर बढ़ाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा। तो ये टोटली आपका डिसीजन है, आप खुद से आके यहाँ पे कैलकुलेट करिए एक्स्ट्रा पैसा आप कितना पेड कर रहे हैं। अगर आपको सही लगता है देन जाके इस लोन को अप्लाई करिए। मेरा काम है आपको ऑफर बताना, डिटेल से समझाना। मैंने आपको आई थिंक सो सारा यहाँ पे समझा दिया है। अब हम लोग लोन अमाउंट को कैसे बैंक में क्रेडिट करेंगे वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे मान के चलो 44,000 का लोन यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट का नंबर लिखा होगा, इसी अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट होगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आप यहाँ पे मिला लेंगे कि आपका अकाउंट नंबर सही है या नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक नहीं करता हूँ, नहीं तो ये अमाउंट अभी तुरंत मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मुझे लोन की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने नॉलेज के लिए वीडियो बनाया है। तो ये अमाउंट जो है विद इन 15 to 20 मिनट, यानी कि मैक्स टू मैक्स मान के चलो 24 घंटे के अंदर आपका ये पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और इंस्टेंट आपका लोन स्टार्ट हो जाता है। बस यहाँ पे कंफर्म करने की देर है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगले स्टेप में ओटीपी वगैरह एक बार जरूर आएगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद इंस्टेंट ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा जो आपको यहाँ पे लोन अमाउंट दिए गए हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है इस लोन को अप्लाई करने का, जो कि एचडीएफसी वाले क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जितने हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। अब बात करते हैं कि इन केस अगर आपको hdfcbank.com लिखने से ये बैनर नहीं शो होता है तो इसे कैसे यहाँ पे चेक करना है। तो इसके लिए आप ना सिंपल नेट बैंकिंग में जो आप लॉगिन करते हैं वैसे आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। नेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे ऑफर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे बैनर शो कर दिया जाएगा कि आपको ऑफर दिया गया है। इन केस यहाँ पे बैनर शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे कार्ड वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांजैक्ट का ऑप्शन मिलता है, उसके नीचे में देखिए इंस्टा लोन लिखा हुआ आएगा, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और देखो सेम वही अमाउंट 56,250 बताया जा रहा है, जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, यही एलिजिबल अमाउंट मिला था। तो वो चीज सेम यहीं पे शो हो रहा है। अगर आप चाहो तो यहीं से लोन को अप्लाई भी कर सकते हो। आप यहाँ पे लोन अमाउंट लिख सकते हो, कितना आपको लोन लेना है, आपके लिमिट के अंदर ही आपको लेना होगा। उसके बाद आप टेनर सेलेक्ट करेंगे, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और ये आपका सेविंग अकाउंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और EMI डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ये अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे एलिजिबिलिटी चेक करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपको HDFC सामने से ये लोन ऑफर कर रही है या नहीं कर रही है। जो भी मेरे को ऑप्शंस मिला था, जैसे अप्लाई करना था, मैंने आई थिंक सो सारा डिटेल में कवर कर दिया है। सो आई थिंक सो आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। यहां से वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इसके अब फायदे और नुकसान बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग फायदे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला फायदा तो यह है कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है बैंक वाले लोन देने से पीछे हट रहे हैं। मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को देखा है, डॉक्यूमेंट भी सही है, लेकिन बैंक वाले पता नहीं क्यों कोई एक रीजन दे देते हैं और वो लोग लोन नहीं दे रहे हैं। ये कोविड के बाद से स्टार्ट हुआ है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ।
तो अभी क्या है कि इस सिचुएशन में अगर सामने से कोई बैंक लोन ऑफर कर रही है तो डेफिनेटली अगर आपको नीड है तो ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोन लेना तो अभी सबसे बड़ा यहाँ पे मुश्किल वाला बात हो गया है। दूसरा बेनिफिट ये है कि देखो इस पे ना वैसे मुझे सारा डिमेरिट से इस लोन का लगा है, उतना कुछ खास बेनिफिट भी नहीं है, लेकिन चलो जो भी है मैं अपना सारा ओपिनियन दूंगा, उसके बाद फिर अपना खुद का आप लोग डिसीजन ले लेना। देखो इसमें क्या है ना कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे लोन दे रहे हैं, मतलब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का है तभी जाके आपको ये लोन मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड का मैंने देखा कि जितने लोगों का लिमिट जो है, जैसे कि मेरा 75,000 लिमिट है क्रेडिट कार्ड का, तो ये लोग लिमिट के अंदर ही ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मुझे 56,000 का मिला तो वो 75 के अंदर में ही है, तो ये चीज बैंक सबसे पहले सेफ प्ले कर रहा है। जिसके पास अगर मान के चलो 75,000 का क्रेडिट कार्ड का लिमिट है तो ऑब्वियस सी बात है उसे बैंक जब क्रेडिट कार्ड दिया तो बहुत सोच समझ के ही दिया होगा, वो जेन्युइन पर्सन होगा, क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, तभी जाके उसे लोन मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा ना कि क्रेडिट कार्ड होने के बाद भी टाइम से अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात इसमें इनडायरेक्टली ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर आपके पास कोई एक सॉलिड तरीका है अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक पे ट्रांसफर करने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रिक है यूट्यूब में मिल जाएंगे कि 2% में ट्रांसफर कर लीजिए, अनऑफिशियल ट्रिक तो होते हैं लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, रेंट पे करके भी बहुत सारे ऐप में होता है। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड तरीका है जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो भाई इस लोन की कोई जरूरत ही नहीं है, आप उसी ट्रिक के जरिए पैसा ट्रांसफर करिए, क्योंकि इनडायरेक्टली ये लोन में आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। और क्या है जो लिमिट है उसी बेसिस पे आपको लोन का अमाउंट भी मिला है, तो वही अमाउंट समझिए कि आपका बैंक में ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर कोई सॉलिड ट्रिक है तो डेफिनेटली आपको इसे साइड करना चाहिए, कोई भी काम का चीज नहीं है। लेकिन ये जो है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिनको अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ती है और कोई उनके पास चारा नहीं बचता है, उनके पास हाथ में क्रेडिट कार्ड होता है, वो लोग एटीएम मशीन में जाते हैं और एटीएम से क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं। उनको ये पता होता है कि 30 से 40% का इंटरेस्ट लगेगा, फिर भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि कैश की जरूरत है तो जरूरत है, किसी भी तरीके से हमें कैश चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में ये लोन काम करेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि भले इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लग जा रहा होगा, 24% पर एनम यहाँ पे लग रहा है, लेकिन जो कैश विड्रॉ पे क्रेडिट कार्ड पे कैश विड्रॉ पे इंटरेस्ट लगता है उससे तो ये कम है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना कि आप इस लोन को ले लेंगे तो डायरेक्ट जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ये पैसा आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो सेविंग अकाउंट से फिर एटीएम से डेबिट कार्ड से पैसा निकाल लीजिए, तो उसमें क्या हुआ कि आपको एटलीस्ट समय भी मिला, 12 महीने का समय तो मिल जाएगा कम से कम टेनर उसे पे करने का, भले इंटरेस्ट थोड़ा सा लग जाएगा ज्यादा लेकिन टाइम भी मिलेगा। और ऐसे अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड से निकालते हैं तो जितना दिन तक उस पैसे को पे नहीं करेंगे, कैश विड्रॉ करते पे नहीं करेंगे, दिन के हिसाब से इंटरेस्ट जुड़ते जाता है। मैंने आपको वीडियो बना के दिया है कि एटीएम से कैश विड्रॉ करने पे क्रेडिट कार्ड से कितना नुकसान है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो उन लोगों के लिए फायदा होगा जो अर्जेंट पे पैसा निकालते हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उन लोगों के लिए ये बेस्ट रहेगा। बाकी मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे लोगों के लिए फायदे का सौदा नहीं होगा, वो तो लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप किस सिचुएशन में आपको कैश की जरूरत है या क्रेडिट कार्ड की लिमिट की जरूरत है, वो सबका अलग अलग सिचुएशन होगा। तो उसमें मैं नहीं कह सकता हूं कि ये आपके लिए फायदा होगा या नुकसान होगा, हो सकता है किसी को अर्जेंट जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए फायदे ही वाली बात है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये लोन आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग करने के लिए ही लोन लेंगे तब तो फिर बहुत बड़े बेवकूफ हुए ना, तो शॉपिंग के लिए तो आपके पास लिमिट ऐसे भी है। तो ये मैं प्रॉपर आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये लोन की जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो किस सिचुएशन में पड़ सकती है, कैसे आपको ये बेनिफिट पहुंचा सकता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे नजर में कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास सेविंग अकाउंट में पैसा भी है, क्रेडिट कार्ड में लिमिट भी है, तो मैं डेफिनेटली से नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि एचडीएफसी मुझे सामने से ऑफर कर रही है यहाँ पे, और मुझे प्रोसेसिंग फी वेव ऑफ करने का भी ऑप्शन इन्होंने बीच में दिया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, तो शायद हो सकता ऑफर इन्होंने हटा दिया। तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये ऑफर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है तो 1000 आपको प्रोसेसिंग फी भी देना पड़ेगा, ये भी दिमाग में जरूर रखना। तो कमेंट करके आप लोग अपना फाइनल डिसीजन बता सकते हैं, मैं कोई भी कंक्लूजन नहीं दूंगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ये था आज की वीडियो, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट बचता तो कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।